नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक। एबी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं मुंबई तथा आसपास की कुछ अहम खबरें जो वर्तमान समय की सुर्खियां हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने राष्ट्रव्यापी छात्रों की गूंज नामक अभियान का शुभारंभ किया। ये 40 दिनों का अभियान देश के 28 प्रमुख शहरों में छात्रों, अभ्यर्थियों, कोचिंग हब, कॉलेज कैंपस, पुस्तकालयों और युवा समूहों के बीच चलाया जाएगा, जिसको लेकर मुंबई कांग्रेस दक्षिण मध्य मुंबई के जिला अध्यक्ष कचरू यादव व मुंबई महासचिव नियाज बनू ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ वडाला के क्लब एमजी ग्रीन क्लब में प्रेस वार्ता की। कांग्रेस पार्टी ने छात्रों की गूंज आंदोलन के तहत छात्रों से जुड़ने की अपील की है, जिसके तहत एक मिस्ड कॉल नंबर 9873036161 जारी किया गया है। साथ ही छात्रों से www.छात्रों की गूंजे इन पर जाकर रजिस्टर करने की अपील की गई है। देश के 28 शहरों में चल रहे इस जन आंदोलन से जुड़कर अपने शहर में छात्रों की गूंज चैप्टर का हिस्सा बन सकते हैं, क्योंकि ये लड़ाई अब राजनीतिक नहीं बल्कि युवा भारत के सपनों को बचाने का छात्र आंदोलन है। मुंबई कांग्रेस दक्षिण मध्य मुंबई के जिला अध्यक्ष कचरू यादव व मुंबई महासचिव नियाज बनू ने कहा, यह अभियान उन छात्रों और नौकरी अभ्यर्थियों की आवाज है जिनकी मेहनत, पेपर लीक, परीक्षा रद्द होने, रिजल्ट में देरी, भर्ती अटकने और एनटीए की नाकामी के कारण बर्बाद हो रही है। छात्र निष्पक्ष परीक्षा की मांग कर रहे हैं, फिर भी देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने न तो नैतिक जिम्मेदारी ली और न ही इस्तीफा दिया। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पूरे मुद्दे पर एक शब्द बोलना जरूरी नहीं समझा। यह लड़ाई केवल नीट की नहीं है, यह लड़ाई उस पूरी शिक्षा व्यवस्था को बचाने की है जो आज आईसीयू में पहुंच चुकी है। शिक्षा मंत्री और एनटीए इस संकट की जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। जब राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा में छात्रों का भरोसा टूटता है तो जवाबदेही भी राष्ट्रीय स्तर पर तय होनी चाहिए। यह आंदोलन अब देश के 28 शहरों में छात्रों, अभ्यर्थियों और युवाओं की आवाज बनेगा। कांग्रेस पार्टी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। कचरू यादव आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सुप्रिया भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, हमारी कांग्रेस जिंदाबाद। वर्षा भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। प्रेस वार्ता के माध्यम से छात्रों की गूंज की आवाज़ हर शहर में गूंजने जा रही है। आपने देखा होगा कि राहुल जी ने कोटा में जो अपना प्रदर्शन किया था, उसकी एक आगाज़ हमारे पूरे देश में आज से शुरू होने जा रही है और वो आपके प्रेस वार्ता से ही शुरू करने जा रहे हैं। ये एक अभियान है, ये पहला कदम है। इसके माध्यम से विद्यार्थियों के साथ में खड़ा होना हमारा पहला कदम है। आज जैसे सुफियान जी ने कहा, सब बातें विस्तृत में रखी कि जिस तरीके से देश में पेपर के लीक के बारे में सालों साल से बच्चा मेहनत करता है और पेपर लीक होता है, उसके घर में क्या बीतती है और उसके घर में क्या हालात पैदा होते हैं, ये सब राहुल जी ने अपनी आवाज़ उठा के बताया है। आज दक्षिण मध्य मुंबई जिले की इस प्रेस वार्ता में मुंबई कांग्रेस की अध्यक्षा श्रीमान खासदार प्राध्यापक वर्षाताई गायकवाड़ जी ने हमें आदेश दिए कि हर जिले में अपनी तरफ से प्रेस वार्ता लाभ करें और ये छात्रों की गूंज की जो आवाज़ है वो आपके माध्यम से सरकार तक पहुंचाई जाए। ये 40 दिनों में 28 शहरों के छात्रों तक ले जाता है। ये पेपर लीक और परीक्षा में भ्रष्टाचार पर छात्रों के गुस्से को एक संगठित और दिखाने वाले अभियान की रूप देता है और हर शहर में एक चैप्टर बनाता है। ये अभी क्यों करने का मकसद यह है कि देश की परीक्षा प्रणाली अब चयन नहीं है, स्वीकार है कि मशीन बन चुकी है। लगातार पेपर लीक ने एक पूरी पीढ़ी का भरोसा तोड़ दिया है। सरकार इनकार करती है, टालती है और दोषियों को बचाती है।
जबकि शिक्षा मंत्री कुर्सी से चिपके हैं। एक जिम्मेदार विपक्ष के नाते शिक्षा जैसे बुनियाद अधिकार की रक्षा करना हमारा दायित्व है। हमारा संदेश यह है कि शिक्षा बचाओ और भविष्य बचाओ। हमारी मांगे है शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, एक भी सही परीक्षा ना करा पाने वाली एनटीए पर रोक, पेपर लीक माफिया को कड़ी सजा और हर परीक्षा व भर्ती के लिए एक तय सालाना कैलेंडर। ये कैसे चलेगा? ये 40 दिनों में हर शहर रोज का काम, पैम्पलेट, कॉर्नर और इंडोर मीटिंग और वीकेंड कार्यक्रम, संविधान, संवाद, मुशायरा और अन्य कार्यक्रम जो 1 अगस्त के छात्र सत्याग्रह और 9 अगस्त को दिल्ली में संसद की ओर मार्च चलो दिल्ली तक पहुंचेगा। राहुल गांधी जी कई शहरों में पटना, प्रयागराज और दिल्ली समेत छात्रों से सीधा संवाद करेंगे। ये कोई एक पेपर लीक नहीं है, ये परीक्षा व्यवस्था की नाकामी है। छात्र फेल नहीं हो रहे हैं, शिक्षा मंत्रालय और एनटीए छात्रों को फेल कर रहे हैं। ये पेपर लीक नहीं, भविष्य लीक है। ये परीक्षा सुधार नहीं, परीक्षा घोटाला है। नीट यूजी और 2026 3 मई 2026 को नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक के आरोप के बाद एनटीए ने 12 मई 2026 को रद्द कर दी और 26 सीबीआई जांच के आदेश हुए। यह सिर्फ एक सामान्य रद्दीकरण नहीं था, इसने लाखों मेडिकल अभ्यर्थियों को भविष्य के अनिश्चितता और घबराहट में डाल दिया। पीआईबी की 15 मई 2026 की विजिट के अनुसार सीबीआई ने एक कथित मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया और एनटीए की ओर से परीक्षा प्रक्रिया में शामिल एक केमिस्ट्री लेक्चरर के पास कथित तौर पर प्रश्न पत्रों तक पहुंचा थी। अगर परीक्षा प्रक्रिया से जुड़ा व्यक्ति ही प्रश्न पत्र तक पहुंच सकता है तो यह सिर्फ लीक नहीं, अंदर की विफलता है। एनटीए को परीक्षा की रक्षा करनी थी, आज एनटीए खुद सवालों के घेरे में है और शिक्षा मंत्री एनटीए के पीछे नहीं छिप सकते। 10 साल का पैटर्न जो न्यूज लॉन्ड्री 31 जुलाई 2024 के अनुसार 10 साल में 79 संदिग्ध पेपर लीक सामने आए, जिनसे कम से कम 6.5 करोड़ परीक्षार्थी प्रभावित हुए। इस रिपोर्ट के अनुसार कम से कम 48 परीक्षाओं में दोबारा परीक्षा हुई और 22 होने से पहले ही रद्द कर दी गई। इंडिया टुडे 26 जून 2024 के अनुसार 2019 के बाद नीट यूजी 2024 के अलावा कम से कम 64 बड़ी परीक्षाएं लीक के आरोपी से घिरी, जो 19 राज्यों में फैली थी। इनमें से 45 सरकारी भर्ती परीक्षाएं थी और कम से कम 27 रद्द स्थिति हुई। द वायर के अनुसार गुजरात ने 11 साल में 11 पेपर लीक माने, 201 आरोपी बने और 10 मामलों में चार्जशीट दाखिल हुई। गुजरात हेड क्लार्क परीक्षा में सिर्फ 186 पदों के लिए करीब 28,000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। लीक के बाद परीक्षा रद्द हुई। लीक कैसी होती है? द पॉइंट की रिपोर्ट दिखाती है कि कमजोर पेपर, सेटिंग, प्रिंटिंग प्रेस, ट्रांसपोर्ट, परीक्षा केंद्र और परीक्षा हॉल तक फैली है। इंडिया टुडे के 25 जून 2024 के स्टिंग में एक कथित लीक संचालक ने मॉडल बताया, जेल, बेल, फिर खेल। सरकार छात्रों से मेहनत मांगती है लेकिन एक प्रश्न पत्र तक सुरक्षित नहीं रख पाती। हमारी 3 मांगे हैं जो शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे, पेपर लीक माफिया से उनके संभावित संबंधों की जांच हो जिसमें वेंडर्स, अधिकारियों और राजनीतिक संरक्षण के नेटवर्क में शामिल है। पूरी परीक्षा व्यवस्था बदली जाए, पेपर सेटिंग, प्रिंटिंग, ट्रांसपोर्ट और केंद्र डिजिटल सिस्टम और वेंडर कॉन्टैक्ट्स का ऑडिट हो अब और पेपर लीक नहीं। तीसरी, हर परीक्षा और भर्ती का एक तय सालाना कैलेंडर लागू हो। परीक्षा की तारीख, रिजल्ट की तारीखें और ज्वाइनिंग के सामने पहले से घोषित हो और सख्ती से पालन हो।
ये हमारी तीन मांगे हैं। आपके माध्यम से ये सरकार तक पहुँचे और इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। और शिक्षा मंत्री ने अगर थोड़ी सी भी हमारी उनको इज्जत और आबरू बची हो तो तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। ऐसे हम मांग यहाँ पर आपके माध्यम से करना चाहते हैं। ये दुनिया में हर उरूज को सवाल है, जो ऊपर गया है वो उसको एक वक्त नीचे आना है। और एक बात आप ध्यान में रखें, सत्ता हाथ से कब जाती है? सत्ता हाथ से उस वक्त जाना शुरू हो जाती है जब ये सोचता है आदमी, ये सोचने लगता है कि मुझे कोई हरा नहीं सकता, मैं परमानेंट हो गया हूँ, मैं हमेशा के लिए हो गया हूँ, अब मेरे सामने कोई नहीं है, अब मेरा मुकाबले में कोई नहीं है, मैं किसी की सुनूंगा नहीं। तो जब आदमी के दिमाग में ये चीजें आती ना तो उस वक्त उसके हाथ से सत्ता जानी शुरू हो चुकी होती है। ये इनका जो है जवाल बहुत करीब है और बहुत जल्द ये अपने घर वापस जाने वाले हैं। और ये जो गलतियां कर रहे हैं ये इनकी बौखलाहट है, इनकी घबराहट है। जो गलतियां आदमी जब आदमी सही नहज पे होता है तो अपनी गलतियों से सीखता है। देखिए हर इंसान के अंदर गलती है। जब आदमी कोई विषय लेकर चलता है जरूरी नहीं कि उसको 100% कामयाबी मिले, किसी में 10% कामयाबी मिलती, किसी में 50% कामयाबी मिलती, किसी में 100% कामयाबी मिलती, किसी में नहीं मिलती। लेकिन आदमी अपनी गलतियों से सबक सीखता है, तब तक वो अपनी नहज पे पटरी पे रहता है। लेकिन जब वो अपनी गलतियों पे ढीठ बना दिखाता है कि नहीं मेरे से अभी जो करना है करिए, तो ये उसकी जवाल की निशानी होती है कि उसका अंत कहीं ना कहीं करीब है। और वो कैसे होगा, कब होगा, छोटा सा उदाहरण दिया ममता बनर्जी जी का। 1 महीना पहले अगर कोई सोच नहीं सकता था, आज वो ममता किस हाल में है। हमारी उनके साथ से सही सहमति है, हमारी उनके साथ नरमदिली है, उनके साथ जो हो रहा है वो गलत है। लेकिन ये विषय इस वक्त उसका नहीं है। सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे, मिसाल के तौर पे मैं आपको चीज बता रहा हूँ। तो सवाल आ रहा है, बहुत जल्द आ रहा है, बहुत करीब आ रहा है। अभी आप उस सवाल की आहट कहीं ना कहीं नौजवानों के अंदर फील कर रहे हो। छात्र अपनी पढ़ाई छोड़कर, अपना कॉलेज छोड़कर अपने भविष्य को बचाने के लिए खुद राहुल गांधी के पीछे आके खड़ा हुआ। एक आदमी कांग्रेस जनता पार्टी, मैं उसके विचारों से सहमति नहीं रखता हूँ, कांग्रेस पार्टी उसके विचारों से सहमति नहीं रखती है। लेकिन एक उदाहरण दे रहा हूँ, एक आदमी यूरोप में बैठा हुआ, अमेरिका में बैठा हुआ, कहीं से आवाज लगाई और उसकी आवाज पे 20 मिलियन लोग एक साथ में एक जगह पे जमा हो गए। तो ये कहीं ना कहीं आहट तो है, सुबुगाहट तो है। अब वो कब क्रांति में डेवलप होती है, कब क्रांति में बनती है, कब रास्ते पे उतरती है, इसका हमें और आपको सबको इंतजार है। और सुबुगाहट है, अंत करीब है। जब आदमी बौखला जाता है, कहते हैं ना चिराग बुझने से पहले थोड़ा फड़फड़ाता है, तो ये फड़फड़ाहट है। हम कांग्रेस वाले तो उनसे मुकाबला किए जिनके दौर में सूरज गुरूब नहीं होता था, उन अंग्रेजों से मुकाबला किए जिनके दौर में सूरज गुरूब नहीं होता था। इनका सूरज तो कभी पंजाब में गुरूब हो जाता है, कभी तमिलनाडु में गुरूब हो जाता है, कभी कहीं महाराष्ट्र में गुरूब हो जाता है, फिर इनको पैसे देके वो वापस ऊपर लाना पड़ता है। तो ये तो ऐसे लोग हैं। ठीक है, कहीं हमको उम्मीद रखनी चाहिए, उम्मीद पर दुनिया कायम है। अपने उसूलों के साथ, अपने संस्कारों के साथ, अपने जो है विचारों के साथ कभी हमको सौदा नहीं करना चाहिए। और हमें यकीन है एक दिन जो है ये सूरज गुरूब होगा। अभी तक की खबरों का सफर करते हैं समाप्त। विनय पाठक को दीजिए इजाजत। हम फिर मिलते हैं नई खबरों, नए सफर के साथ। लेकिन चलते चलते गुजारिश, विनती, यदि आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही हमारी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर हमसे संपर्क भी कर सकते हैं।